नमस्ते सभी को। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। यह विषय है अपने ऊपर ध्यान देना। आज की दुनिया में हम सभी अपनी जिंदगी के हर पहलू को सुधारने की कोशिश करते हैं। काम, रिश्तों, पैसा और बहुत कुछ। हम सभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी सफल हो, लेकिन हम में से कितने लोग अपने अंदर के सफर पर ध्यान देते हैं? क्या हम अपने आप पर ध्यान देते हैं? क्या हम अपने मन, विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं? आज हम इसमें यह समझने की कोशिश करेंगे कि अपने ऊपर ध्यान देना क्यों जरूरी है और यह कैसे हमारी जिंदगी में सुधार ला सकता है। नियम एक, अपने आप को समझना। सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना का मतलब है अपने आप को समझना। हम अपनी जिंदगी में अक्सर दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, उनके विचारों, भावनाओं और जज्बातों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात अपने आप को समझने की होती है तो हम काफी पीछे छुप जाते हैं। हम अपने अंदर के दर्द, गुस्से, चिंता और भय को कभी समझना नहीं चाहते। हम अपने विचारों और भावनाओं से भाग रहे होते हैं, लेकिन यह भागने से कुछ नहीं होता। अगर हम अपने मन को समझना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर की ओर धीरे धीरे ध्यान देना होगा। जब हम अपने अंदर की छुपी हुई बातों को समझ पाते हैं तो हम अपनी असली जिंदगी जीने लगते हैं। नियम 2, माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन। अपने ऊपर ध्यान देने का दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस और ध्यान, मेडिटेशन। हमारे दिन का हर पल बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम अपने हर पल को बेकार कर देते हैं। हम अपने काम में इतने डूबे रहते हैं कि हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने हर पल को पूरी तरह से जीना और समझना। जब हम अपने काम में, खाने में, बातें करने में या किसी भी एक्टिविटी में अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं, तब हम अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं और शांति पा सकते हैं। ध्यान भी एक प्रकार का माइंडफुलनेस ही है, लेकिन यह ज्यादा गहरा होता है। जब हम ध्यान लगाते हैं, हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। नियम 3, खुद को स्वीकारना और अपनी गलतियों को समझना। अपने ऊपर ध्यान देने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है खुद को स्वीकारना। हम अक्सर अपने आप को अपनी गलतियों के लिए दोषी मानते हैं, या फिर हम अपने आप को दूसरों के मुकाबले में नीचा महसूस करते हैं। पर क्या हमने कभी यह सोचा है कि हम अपनी असली शख्सियत को अपनी गलतियों और कमियों के साथ अपनाएं? अपने आप को स्वीकारना का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी गलतियों को भूल जाएं। ये इसका मतलब है कि हम अपने आप को अपनी गलतियों के साथ अपनाएं और सीखने की कोशिश करें। जब हम अपने आप को अपनी पूरी कमियों और अच्छाई के साथ स्वीकार करते हैं, तब हम अपने आप को प्यार देने लगते हैं, और जब हम अपने आप को प्यार देंगे, तब हम दूसरों को भी बेहतर तरीके से प्यार दे पाएंगे। नियम 4, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। अपने ऊपर ध्यान देने से हमारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं, अपनी दर्द और चिंताओं को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने आप से प्यार करना सीखते हैं। और यह प्यार सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता, बल्कि अपने लिए भी होता है। जब हम अपने आप पर ध्यान देते हैं, हम अपनी पुरानी बातों और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। इससे हम अपने आप को और ज्यादा समझने लगते हैं और अपने अंदर का असली आत्मविश्वास पाते हैं। यह आत्मविश्वास हमें अपनी जिंदगी में नए कदम उठाने की प्रेरणा देता है। नियम 5, अपने मन को शांत करना। आज के समय में हमारे जीवन में इतनी चिंताएं और तनाव होते हैं कि हम अपने मन को शांत करना भूल जाते हैं। अपने ऊपर ध्यान देने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने मन को शांत करना। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं, तब हम अपने विचारों को अच्छे से समझ पाते हैं और जिंदगी के हर मोड़ पर सही फैसला ले पाते हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस की मदद से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, हम अपनी जिंदगी में आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। हम अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और अपनी असली जिंदगी का मजा लेने लगते हैं। नियम 6, अपने ऊपर ध्यान देने से हमारी जिंदगी में सुधार। जब हम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, हमारी जिंदगी में सुधार आता है। हम अपने विचारों और भावनाओं को समझकर अपनी गलतियों से सीखते हैं। हम अपनी पुरानी बातों को छोड़कर नई सोच अपनाते हैं।
हम अपने मन को शांत करते हैं और अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। अपने ऊपर ध्यान देने से हम अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी और शांति पाते हैं। हम दूसरों से बेहतर तरीके से प्यार करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाते हैं और अपनी जिंदगी का हर पल पूरी तरह से जीने लगते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि अपने ऊपर ध्यान देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने ऊपर ध्यान देंगे तब हम अपनी असली शख्सियत को समझ पाएंगे, अपने मन को शांत कर पाएंगे और अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी पा सकते हैं। इसलिए हर एक को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने विचारों को समझना चाहिए और अपनी अंदर की आवाज को सुनना चाहिए। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मैं कहानी सुनता हूँ। अरुण एक छोटे से गांव का लड़का था, जहां उसकी जिंदगी दिन ब दिन एक ही ढर्रे पर चल रही थी। गांव में उसका परिवार था, स्कूल था और कुछ अच्छे दोस्त भी थे। बाहर से देखने पर लगता था कि उसकी जिंदगी साधारण थी, मगर अंदर ही अंदर वह अपने आप से कहीं खोया हुआ था। एक तरह से वह खुद को समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी थी, कुछ अधूरा था, जिसे वह महसूस तो करता था लेकिन समझ नहीं पाता था। अरुण का बचपन अच्छा था। वह कक्षा में अच्छा छात्र था और उसके अच्छे दोस्त थे। वह हमेशा खुश रहता, लेकिन उसके मन में एक रहस्य था। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटता तो उसके दिमाग में कुछ अनकही बातें घूमती रहती। कभी उसे लगता कि वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है, लेकिन वह समझ नहीं पाता था कि वह उद्देश्य क्या है। कभी उसे लगता कि लोग, परिस्थितियां और समाज उसे किसी खास दिशा में खींच रहे हैं, लेकिन वह खुद को जकड़ा हुआ महसूस करता था। उसे लगता कि वह अपने जीवन को पूरी तरह से जी नहीं पा रहा। एक दिन अरुण के माता पिता उसे शहर में पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। गांव में उसका जीवन एक तरह से बहुत सुरक्षित था, लेकिन शहर में आकर उसे अपनी असल पहचान और उद्देश्य का एहसास होना शुरू होता है। शहर में हर किसी की जिंदगी अलग थी। लोग दौड़ भाग में लगे रहते, हर किसी के पास अपनी व्यस्तताएं थीं। वहां अरुण खुद को और भी अकेला महसूस करने लगा। गांव की सरलता और शांति को छोड़कर वह एक नई दुनिया में फंस गया था, जहां हर किसी की आंखों में अपनी अपनी मंजिल थी, लेकिन किसी के पास अपने दिल की बातों को समझने का समय नहीं था। शहर में उसे स्कूल में अच्छे अंक तो मिले, लेकिन उसके दिल में खालीपन बना रहा। उसका मन शांति और संतोष की तलाश में था। वह कभी कभी सोचता, क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? उसकी दुनिया केवल किताबों और पढ़ाई तक सीमित हो गई थी, लेकिन वह जानता था कि जीवन में इससे कहीं अधिक है। वह किसी गहरी बात की तलाश में था, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन अरुण का एक दोस्त राहुल, जो उसी स्कूल में पढ़ता था, अचानक बीमार हो जाता है। राहुल बहुत होशियार और खुश मिजाज लड़का था। अरुण और राहुल के बीच एक गहरी दोस्ती थी। एक दिन राहुल की हालत बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अरुण बहुत परेशान था, क्योंकि वह देख रहा था कि उसका दोस्त धीरे धीरे जिंदगी से जूझ रहा है। अरुण के लिए यह एक कड़ा अनुभव था। उसे पहली बार जीवन और मृत्यु का सच का सामना करना पड़ा था। राहुल की मृत्यु ने अरुण को अंदर से हिला दिया। उसे एहसास हुआ कि कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। जीवन के ये पल कितने क्षणिक होते हैं, यह समझने में उसे समय लगा। अरुण ने सोचा, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या हमारा जीवन बस इसी तरह बीतने के लिए है? क्या हम सबकी जिंदगी का कोई उद्देश्य है? यह सवाल उसे रातों को जगाए रखते और वह खुद से यही सवाल पूछता रहता कि उसका उद्देश्य क्या था। राहुल की मृत्यु के बाद अरुण का मानसिक संतुलन टूट सा गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी का कोई उद्देश्य है भी या नहीं। वह रोज की दिनचर्या में खोकर चलता रहा, लेकिन वह अंदर से असंतुष्ट था। हर पल वह अपनी खोई हुई शांति और उद्देश्य की तलाश में था। अरुण को एहसास होने लगा कि वह जो कुछ भी कर रहा था, वह उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। वह यह सोचता, क्या मैं जीवन में केवल भाग्य के हिसाब से जी रहा हूं? उसका मन भटकता रहा और वह किसी ऐसे रास्ते की तलाश में था जो उसे शांति और संतोष दे सके।
वह अक्सर विचार करता कि क्या उसे कुछ और करना चाहिए, कुछ बड़ा, कुछ गहरा। लेकिन जब भी वह इस बारे में सोचता, उसके दिमाग में कई सवाल उठते थे और वह हर बार जवाब के बिना ही वापस लौट आता था। यह एक निरंतर संघर्ष था जो उसके मन में चलता रहता था। एक दिन अरुण को गांव के पास एक छोटे से बौद्ध मठ के बारे में पता चलता है। वह पहले भी इस मठ के बारे में सुन चुका था, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया था। अब जब वह अपने जीवन से असंतुष्ट था, तो उसने सोचा कि शायद यह मठ उसकी मदद कर सकता है। एक शाम उसने निर्णय लिया कि वह गुरु से मिलकर अपने जीवन की समस्याओं का हल खोजेगा। अरुण मठ की ओर चल पड़ा। उसके मन में उम्मीद और डर दोनों थे। वह सोच रहा था, क्या वहां जो जवाब मिलेगा, क्या वह मेरी मदद कर पाएगा? गुरु से मिलने के बाद वह अपनी सारी उलझनों को उनके सामने रखता है और गुरु उसकी स्थिति को समझते हुए उसे जीवन की गहरी समझ और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करते हैं। गुरु ने उसे ध्यान, मेडिटेशन की विधि बताई और कहा, जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सही रास्ता नहीं मिलेगा। तुम्हारी समस्याएं केवल तुम्हारे विचारों का परिणाम है। तुम यदि खुद को जान सको, तो सारी दुनिया को समझ सकोगे। अरुण ने पहली बार यह महसूस किया कि उसका संघर्ष सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर है। उसने तय किया कि वह गुरु के बताए रास्ते पर चलेगा और अपने भीतर की शांति और उद्देश्य को खोजेगा। अरुण ने गुरु से मिलने के बाद अपने जीवन की नई यात्रा की शुरुआत की। यह वह यात्रा थी जो बाहर की दुनिया को सुधारने की नहीं, बल्कि खुद को समझने और अपने मन को शांत करने की थी। वह जानता था कि यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसके पास गुरु का मार्गदर्शन और अपनी जिज्ञासा का बल था। यह अध्याय उसके जीवन में गुरु की शिक्षाओं और आत्म जागरूकता की दिशा में उसके पहले कदमों पर आधारित है। गुरु ने अरुण को पहले ही दिन एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। उन्होंने कहा, तुमने अपनी पूरी जिंदगी यह सोचते हुए बिताई है कि शांति और खुशी बाहरी चीजों में है, दोस्त, पैसा, सफलता, सम्मान, लेकिन असल में शांति तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम अपने भीतर झांकोगे नहीं, तुम्हें सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। अरुण ने इस पर गहराई से सोचा। उसे लगा कि वह हमेशा बाहरी चीजों के पीछे भागता रहा है, अच्छे अंक, परिवार की उम्मीदें और समाज के नियम, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी असली लड़ाई उसके भीतर थी। गुरु ने उसे सिखाया, तुम्हें अपने मन को एक शांत झील की तरह बनाना होगा। जैसे झील के शांत होने पर उसका पानी साफ हो जाता है और उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत होने पर सच्चाई को देख सकेगा। लेकिन यह तब तक नहीं होगा जब तक तुम ध्यान नहीं करोगे। गुरु ने अरुण को ध्यान की एक सरल विधि बताई। एक शांत स्थान पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे जैसे तुम्हारे विचार उठें, उन्हें रोको मत, बस उन्हें आते जाते देखो। अगर तुम्हारा ध्यान भटकता है तो धीरे धीरे अपने सांसों पर वापस आ जाओ। अरुण ने इसे मठ में एक पेड़ के नीचे बैठकर करना शुरू किया, लेकिन पहले दिन ही उसे भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके मन में विचारों की एक बाढ़ आ गई। स्कूल की चिंता, राहुल की यादें, परिवार की उम्मीदें। उसने महसूस किया कि उसका मन कितनी तेजी से भटकता है। हर बार जब वह अपने सांसों पर ध्यान देने की कोशिश करता, तो कोई नया विचार उसके दिमाग में आ जाता। वह निराश होकर गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी, यह तो बहुत मुश्किल है, मेरा मन शांत ही नहीं होता। मुझे लगता है कि मैं यह नहीं कर सकता। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने देखा कि तुम्हारा मन कितना व्यस्त है? यही तुम्हारी पहली जीत है। ध्यान का पहला कदम है अपने मन की गतिविधियों को देखना। अगर तुमने यह देख लिया है कि तुम्हारा मन भटक रहा है, तो समझो तुमने सही दिशा में पहला कदम उठा लिया है। गुरु के ये शब्द अरुण को साहस देते हैं। उसने तय किया कि वह हर दिन ध्यान करेगा, चाहे यह कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। धीरे धीरे कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद अरुण को अपने मन की हलचल में कुछ बदलाव महसूस हुआ। पहले जो विचार उसे परेशान करते थे, वे अब कम होने लगे। वह यह समझने लगा कि उसके विचार बस क्षणिक हैं, आते हैं और चले जाते हैं। उसने यह भी महसूस किया कि वह अपने विचारों और भावनाओं से अलग है। पहले वह सोचता था कि मैं परेशान हूं,
लेकिन अब वह देख पा रहा था कि मुझ में परेशानी का अनुभव हो रहा है। यह छोटा सा बदलाव उसकी सोच में बड़ा बदलाव लेकर आया। गुरु ने उसे समझाया, तुम अपने विचारों या भावनाओं के गुलाम नहीं हो, वे बस तुम्हारे मन के मेहमान हैं। जैसे मेहमान आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार और भावनाएं भी आती जाती रहती हैं, लेकिन तुम उनसे अलग हो। यह बात अरुण को गहराई से प्रभावित करती है। उसे एहसास होता है कि वह अपनी परेशानियों से भागने के बजाय उन्हें समझ सकता है। जब वह अपने डर, गुस्से और दर्द को देखने लगता है तो वे कमजोर पड़ने लगते हैं। गुरु ने अरुण को प्रकृति से जुड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा, प्रकृति से बेहतर गुरु कोई नहीं हो सकता। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर पेड़, हर नदी, हर पक्षी तुम्हें कुछ सिखा सकता है। अरुण ने मठ के पास के जंगल में समय बिताना शुरू किया। वहां उसने देखा कि पेड़ बिना शिकायत के खड़े रहते हैं, पक्षी बिना किसी चिंता के गाते हैं और नदी बिना रुके बहती रहती है। उसे एहसास हुआ कि जीवन में सच्चा सुख तब आता है जब हम स्वाभाविक रूप से जीते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। एक दिन उसने एक छोटे से पौधे को देखा जो पत्थरों के बीच से उग रहा था। उसने सोचा, अगर यह पौधा इतनी कठिनाइयों के बावजूद बढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। यह छोटा सा अनुभव उसे जीवन में सकारात्मकता और सहनशीलता सिखाता है। एक दिन गुरु ने अरुण से पूछा, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? अरुण ने जवाब दिया, मैं खुद से खुश नहीं हूं। मुझे लगता है कि मैं कमजोर हूं और अक्सर गलतियां करता हूं। गुरु ने उसे प्यार भरी आवाज में कहा, तुम्हें खुद के प्रति दयालु होना सीखना होगा। हर इंसान गलतियां करता है। यह गलतियां हमें सीखने का अवसर देती हैं। जब तक तुम खुद को माफ करना और प्यार करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम शांति नहीं पा सकोगे। अरुण ने गुरु की बात को दिल से अपनाया। उसने खुद को माफ करना सीखा और अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया। अब वह खुद को दोष देने के बजाय अपनी कमजोरियों से सीखने की कोशिश करने लगा। अरुण को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि ध्यान और आत्म जागरूकता का असली मतलब क्या है। वह समझ गया कि जीवन की असली खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतुलन में है। गुरु ने उसे यह समझाया, जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर परिस्थिति तुम्हारे विकास का हिस्सा है। अरुण ने यह महसूस किया कि वह जिस खालीपन को महसूस कर रहा था, वह उसकी आत्मा की पुकार थी। अब वह जानता था कि उसे अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बाहर नहीं, बल्कि भीतर की ओर देखना होगा। गुरु की शिक्षाओं और ध्यान के शुरुआती अभ्यासों से अरुण के जीवन में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। वह अब अपने भीतर के संसार की ओर देखना सीख रहा था। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। जैसे जैसे वह अपने भीतर की गहराई में उतरता, उसे अपने डर, कमजोरियों और अधूरे सपनों का सामना करना पड़ता। यही वह समय था जब उसने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों को समझना शुरू किया। ध्यान की प्रक्रिया में अरुण को कभी कभी अजीब सा डर महसूस होता। वह जब भी अपनी आंखें बंद करता और अपनी आत्मा की गहराई में झांकने की कोशिश करता, तो अतीत की कुछ कड़वी यादें सामने आ जाती। राहुल की मृत्यु, माता पिता की उम्मीदों का बोझ और स्कूल में मिली असफलताओं की झलकें उसके ध्यान को तोड़ देती थीं। एक दिन उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरे अंदर पुराने दुख और डर उभरने लगते हैं। यह सब मुझे परेशान करता है। क्या यह सामान्य है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, यह बहुत सामान्य है। ध्यान एक दर्पण की तरह है जो तुम्हें वह सब दिखाता है जिसे तुम अब तक अनदेखा करते आए हो। यह डर और दुख तुम्हारे भीतर पहले से ही थे, लेकिन अब तुम उन्हें देख पा रहे हो। इन्हें स्वीकार करो और इनसे भागने की कोशिश मत करो। जब तुम इन्हें पूरी तरह से देख लोगे तो ये स्वतः ही गायब हो जाएंगे। अरुण ने गुरु की इस बात को दिल से अपनाया। उसने यह समझा कि ध्यान का मतलब केवल शांति महसूस करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की अस्थिरताओं और दर्द को समझना और स्वीकार करना भी है। ध्यान के दौरान अरुण ने अपने भीतर एक और चीज का सामना किया, अहंकार। उसे महसूस हुआ कि अक्सर वह अपने बारे में दूसरों से बेहतर होने की कल्पना करता था। वह सोचता था कि उसे हमेशा सही होना चाहिए, दूसरों से अधिक सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ध्यान के दौरान
वह यह समझने लगा कि यह अहंकार ही उसकी शांति का सबसे बड़ा दुश्मन था। गुरु ने उसे समझाया, अहंकार तुम्हारे मन का सबसे बड़ा भ्रम है। यह तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम दूसरों से अलग और श्रेष्ठ हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम भी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो, जैसे हर पेड़, हर पक्षी और हर इंसान। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम और बाकी सब एक ही हो, तो तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा और तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। यह बात अरुण के दिल को छू गई। उसने खुद को दूसरों से अलग समझने के बजाय सबके साथ एक महसूस करना शुरू किया। यह बदलाव उसकी सोच और व्यवहार में साफ दिखने लगा। गुरु ने एक दिन अरुण से एक सवाल पूछा, तुम कौन हो? अरुण ने जवाब दिया, मैं अरुण हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरुण तो तुम्हारा नाम है, लेकिन यह तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम वास्तव में कौन हो? अरुण ने फिर कहा, मैं एक छात्र हूं। गुरु ने कहा, यह तो तुम्हारा काम है, लेकिन यह तुम्हारी सच्ची पहचान नहीं है। अरुण थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, मैं इंसान हूं। गुरु ने उत्तर दिया, यह तुम्हारा शरीर है, लेकिन तुम्हारा शरीर भी समय के साथ बदलता है। तो तुम कौन हो? यह सवाल अरुण के मन में गूंजने लगा। उसने सोचा, अगर मैं न नाम हूं, न शरीर, न काम, तो मैं क्या हूं? उसने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए ध्यान का सहारा लिया। हर दिन वह अपनी पहचान की गहराई में जाने की कोशिश करता। गुरु ने उसे मार्गदर्शन देते हुए कहा, तुम्हारी सच्ची पहचान आत्मा है, जो शाश्वत और अडिग है। तुम्हारा मन, शरीर और अहंकार अस्थायी है, लेकिन आत्मा अमर है। जब तुम अपनी आत्मा को जान लोगे, तो तुम्हारे सभी सवाल खत्म हो जाएंगे। अरुण ने महसूस किया कि वह हमेशा भविष्य की चिंता करता रहता था, अच्छे अंक, करियर और दूसरों की राय। लेकिन अब गुरु की शिक्षाओं से उसने वर्तमान क्षण को जीना शुरू किया। गुरु ने उसे सिखाया, भविष्य केवल कल्पना है और अतीत केवल स्मृति। असली जीवन केवल वर्तमान में है। अगर तुम इस क्षण में पूरी तरह से जी सको, तो तुम्हें कभी दुहक नहीं होगा। अरुण ने इसे अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। जब वह ध्यान करता, तो वह केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। जब वह खाता, तो वह केवल खाने के स्वाद और अनुभव पर ध्यान देता। यह सरल अभ्यास उसे हर क्षण में जीना सिखाने लगा। जैसे जैसे अरुण अपनी आत्मा को समझने लगा, उसमें दूसरों की मदद करने की भावना बढ़ने लगी। उसने देखा कि गांव और शहर के लोग भी उन्हीं संघर्षों से गुजर रहे थे जिनसे वह गुजर चुका था। वह उनके साथ गुरु की शिक्षाएं साझा करना चाहता था। गुरु ने उसे सिखाया, अगर तुम दूसरों को खुश और शांत देखना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को खुश और शांत बनाओ। दूसरों को ज्ञान बांटने से पहले खुद ज्ञान को पूरी तरह से अनुभव करो। अरुण ने इस पर ध्यान दिया। उसने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल दूसरों के प्रति करुणा और दया दिखाने में किया। वह लोगों की समस्याएं सुनता और उन्हें धैर्य और साहस का महत्व समझाता। गुरु ने अरुण को जीवन की सबसे गहरी सच्चाई सिखाई, सब कुछ बदलता है। उन्होंने कहा, जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। अगर तुम इस सच्चाई को पूरी तरह से समझ लोगे, तो तुम किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकोगे। अरुण ने इसे गहराई से महसूस किया। उसने देखा कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, एक दिन खत्म हो जाता है। उसने यह भी समझा कि दुहक केवल इसीलिए होता है क्योंकि हम किसी चीज को स्थायी मान लेते हैं। अरुण ने गुरु की शिक्षाओं और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर शांति और संतुलन का अनुभव करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसकी यात्रा अब भी अधूरी थी। आत्म जागरूकता की यह राह उसे उसके गहरे प्रश्नों की ओर ले जा रही थी। सत्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? और वह स्वयं कौन है? इस अध्याय में अरुण का ध्यान और आत्म अन्वेषण गहराई तक पहुंचता है और वह जीवन के कुछ गहरे सत्य को समझने लगता है। एक सुबह अरुण गुरु के पास गया और बोला, गुरु जी, मैं ध्यान करता हूं, अपने भीतर झांकने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि कुछ अधूरा है। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा कि मैं जीवन से क्या चाहता हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, यह सवाल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खोज का हिस्सा है, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हें पता है कि तुम सच में क्या चाहते हो? अरुण ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे खुशी चाहिए, शांति चाहिए
और शायद एक ऐसा जीवन जिसमें दुख न हो। गुरु ने जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि खुशी और शांति बाहर की चीजों में है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम इस भ्रम से मुक्त हो जाओगे कि बाहर की चीजें तुम्हें कुछ दे सकती हैं, तभी तुम्हें असली शांति मिलेगी। जीवन का असली उद्देश्य केवल एक है, स्वयं को जानना। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लोगे तो बाकी सब स्पष्ट हो जाएगा। गुरु की यह बात अरुण के भीतर गहराई से गूंजने लगी। वह सोचने लगा, मैं कौन हूं और मैं जो भी ढूंढ रहा हूं वह क्या मेरे भीतर ही है। गुरु ने अरुण को एक नई ध्यान विधि सिखाई। उन्होंने कहा, अब तुम्हें केवल सांसों पर ध्यान नहीं देना है, अब तुम्हें अपने भीतर की गहराई में उतरना है और अपने सवालों के जवाब ढूंढने हैं। यह ध्यान कठिन हो सकता है, लेकिन अगर तुम इसे ईमानदारी से करोगे तो सच्चाई का प्रकाश तुम्हारे सामने प्रकट होगा। इस नई ध्यान विधि में अरुण को अपने भीतर उठने वाले हर विचार और भावना को बिना किसी रोक टोक के देखना था। उसे अपने डर, गुस्से और खुशी के हर अनुभव को एक गवाह की तरह देखना था, मानो वह एक फिल्म देख रहा हो। पहले कुछ दिनों में यह प्रक्रिया कठिन थी। उसके मन में पुरानी यादें और भावनाएं उभरने लगीं। कभी उसे अपने माता पिता के साथ हुई बहसें याद आती, तो कभी राहुल की मृत्यु का दर्द उसे अंदर तक झकोर देता। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि इन भावनाओं को स्वीकार करके वह उनसे मुक्त हो सकता है। ध्यान के दौरान अरुण ने महसूस किया कि उसके भीतर एक मैं है जो हर समय अपनी पहचान को बचाने की कोशिश करता है। यह मैं हर समय दूसरों से बेहतर दिखने, खुद को सही साबित करने और अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करता था। गुरु ने उसे समझाया, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें अपनी सच्चाई से दूर रखता है। यह तुम्हें बार बार इस भ्रम में डालता है कि तुम जो सोचते हो वही तुम हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अहंकार से परे हो। जब तुम इस अहंकार को पहचान लोगे और इसे छोड़ दोगे, तब तुम अपनी असली पहचान को जान पाओगे। अरुण ने ध्यान के माध्यम से अपने अहंकार को देखना और उसे धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जब वह दूसरों की तुलना में खुद को छोटा या बड़ा समझता था, तो यह अहंकार का खेल था। उसने यह भी महसूस किया कि सच्चा सुख तब आता है जब वह दूसरों के साथ जुड़ता है, न कि उनसे अलग महसूस करता है। एक दिन ध्यान करते हुए अरुण ने एक गहरा अनुभव किया। उसे लगा कि वह अपने शरीर और मन से परे है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह केवल शुद्ध चेतना है, एक ऐसी चेतना जो शांत, अडिग और शाश्वत है। यह अनुभव इतना गहरा था कि उसने अपने जीवन की हर परेशानी को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। उसे समझ में आया कि उसके दुख और डर केवल उसके मन की कल्पनाएं थीं। सच्चाई में वह शुद्ध आत्मा है जो कभी दुखी नहीं होती, कभी डरती नहीं है। जब अरुण ने गुरु को अपने इस अनुभव के बारे में बताया, तो गुरु ने कहा, यह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब तुमने सच्चाई का एक अंश देख लिया है, लेकिन इसे अपनी जीवन की आदत बनाना ही असली चुनौती है। ध्यान करो, इसे गहराई से समझो और अपने हर अनुभव में इसे महसूस करो। सत्य के इस अनुभव के बाद अरुण के भीतर करुणा का एक नया स्रोत फूट पड़ा। वह अब दूसरों को अपने जैसा देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि हर व्यक्ति अपने जीवन में दुख और संघर्ष का सामना करता है। यह समझ उसे दूसरों के प्रति अधिक दयालु और सहनशील बनाती है। गुरु ने उससे कहा, जब तुम अपने भीतर शांति पाते हो, तो वह शांति दूसरों तक पहुंचने लगती है। यही एक दिया जलाने जैसा है जो दूसरों के जीवन को भी रोशन करता है। अरुण ने मठ के पास के गांवों में जाना शुरू किया। वहां वह बच्चों और युवाओं को ध्यान और आत्म जागरूकता के बारे में सिखाने लगा। उसने महसूस किया कि दूसरों को सशक्त बनाना ही उसके जीवन का सच्चा उद्देश्य है। गुरु ने अरुण को एक और महत्वपूर्ण सत्य सिखाया। उन्होंने कहा, जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, ये सब आता और जाता रहता है, लेकिन जो चीज नहीं बदलती वह है तुम्हारी आत्मा। जब तुम इस सच्चाई को पूरी तरह से समझ लोगे, तो तुम हर परिस्थिति में शांत रह सकोगे। अरुण ने यह सच्चाई अपने जीवन में अपनानी शुरू कर दी। अब जब भी वह किसी परेशानी का सामना करता, तो वह इसे केवल एक क्षणिक घटना मानता और उसे स्वीकार करता।
यह नया दृष्टिकोण उसे हर परिस्थिति में शांत और संतुलित बनाए रखता। अरुण अब तक अपने जीवन में गहरी शांति और आत्म जागरूकता की अनुभूति कर चुका था। गुरु की शिक्षाओं ने उसे अपने भीतर की गहराइयों को समझने और अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का मार्ग दिखाया था। लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह जानता था कि आत्म साक्षात्कार की राह पर सबसे बड़ा बाधक है मोह माया, यानी जीवन की अस्थायी चीजों से जुड़ा लगाव। इस अध्याय में अरुण मोह माया का त्याग करना सीखता है और पूर्णता की ओर अपने कदम बढ़ाता है। एक दिन गुरु ने अरुण को बुलाया और कहा, अरुण, तुमने ध्यान और आत्म जागरूकता में काफी प्रगति की है, लेकिन अब तुम्हारे सामने एक नई चुनौती है। तुम्हें अपने भीतर के मोह और लगाव को पहचानना होगा। जब तक तुम इन्हें नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकती। अरुण ने पूछा, गुरुजी, मोह को पहचानना और छोड़ना कैसे संभव है? यह तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है। गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मोह का मतलब है किसी चीज या व्यक्ति से ऐसा जुड़ाव जो तुम्हारी स्वतंत्रता को छीन ले। जब तुम यह समझ जाओगे कि सब कुछ अस्थायी है और तुम्हारा कुछ भी स्थायी रूप से नहीं है, तब तुम मोह से मुक्त हो जाओगे। लेकिन यह समझने के लिए तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को ध्यान से देखना होगा। गुरु की इस चुनौती ने अरुण को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने जीवन में उन चीजों और संबंधों की तलाश शुरू की जो उसे बांधे हुए थे। दौरान अरुण को अपने परिवार से जुड़े मोह का एहसास हुआ। उसे याद आया कि बचपन से ही वह अपने माता पिता की उम्मीदों और उनके प्यार से इतना बंधा हुआ था कि वह अपनी स्वतंत्रता को महसूस ही नहीं कर पाया। उसे राहुल की मृत्यु का दर्द भी अब तक जकड़े हुए था। वह जब भी ध्यान करता, उसे राहुल का चेहरा बार बार याद आता। वह सोचता, क्या मैं राहुल को कभी भूल पाऊंगा? क्या यह दुख हमेशा मेरे साथ रहेगा? गुरु ने उसे समझाया, प्यार और लगाव में फर्क है। प्यार शुद्ध और बिना शर्त होता है, जबकि लगाव तुम्हें बांधता है। तुम्हें अपने माता पिता, राहुल और हर उस चीज से प्यार करना चाहिए जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा रही है। लेकिन यह समझो कि सब कुछ अस्थायी है। जब तुम इसे पूरी तरह स्वीकार लोगे तो तुम मोह से मुक्त हो जाओगे। अरुण ने यह समझने की कोशिश की। उसने अपनी भावनाओं को पकड़ने की बजाय उन्हें बहने देना सीखा। धीरे धीरे उसने अपने अतीत की जंजीरों को ढीला करना शुरू कर दिया। अरुण ने महसूस किया कि उसका मन अब भी कुछ भौतिक चीजों की ओर आकर्षित था। वह सोचता था कि अगर उसके पास कुछ अधिक धन, सम्मान या सुविधाएं होती तो उसका जीवन बेहतर हो सकता था। गुरु ने उसे एक दिन एक कहानी सुनाई। एक राजा ने बहुत बड़ा खजाना इकट्ठा किया, लेकिन मरते समय उसने महसूस किया कि वह कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। उसने कहा, अगर मुझे यह पहले पता होता तो मैं अपना जीवन इस खजाने को जमा करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति खोजने में लगाता। गुरु ने कहा, अरुण, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह केवल तुम्हारे जीवन के अनुभव के लिए है, लेकिन अगर तुम इसे अपनी पहचान मान लोगे तो यह तुम्हारे लिए मोह बन जाएगा। अरुण ने यह बात दिल से समझी। उसने भौतिक चीजों से अपनी उम्मीदें कम कर दी और अपने जीवन को सरल और सहज बनाने की कोशिश शुरू कर दी। गुरु ने अरुण को एक विशेष अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, हर दिन अपने भीतर पूछो, क्या मैं इस चीज या व्यक्ति के बिना भी खुश रह सकता हूं? अगर तुम्हारा उत्तर हां है तो समझो कि तुम उस मोह से मुक्त हो रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारा उत्तर नहीं है तो उस पर ध्यान दो और इसे छोड़ने की कोशिश करो। अरुण ने इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। उसने पाया कि मोह को छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन यह असंभव भी नहीं था। धीरे धीरे वह हर चीज को अधिक स्पष्टता और संतुलन के साथ देखने लगा। एक दिन ध्यान करते हुए अरुण को एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि वह किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं है। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने जीवन का सारा बोझ उतार दिया हो। वह पूरी तरह से हल्का और स्वतंत्र महसूस कर रहा था। गुरु ने इस अनुभव के बारे में सुनकर कहा, यह तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत है। जब तुम मोह माया से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो, तब तुम्हारी आत्मा अपनी असली प्रकृति को महसूस करती है। यही मोक्ष है। अब अरुण का जीवन पहले से बहुत बदल चुका था।
उसने समझ लिया था कि सच्चा सुख और शांति भीतर से ही आते हैं। उसने निर्णय लिया कि वह दूसरों को भी इस राह पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। गुरु ने कहा, ज्ञान को साझा करना सबसे बड़ा कर्म है, लेकिन ध्यान रखना, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करना। बस उन्हें वह रास्ता दिखाओ जिस पर तुम चले हो, बाकी उनका निर्णय होगा। अरुण ने गांव-गांव जाकर ध्यान और आत्म जागरूकता के बारे में सिखाना शुरू किया। उसने लोगों को मोह माया के जाल से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। अरुण अब अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां उसने मोह माया का त्याग तो कर दिया था, लेकिन आत्म साक्षात्कार का अंतिम सत्य अभी भी उसकी पहुंच से बाहर था। उसने गुरु की शिक्षाओं के माध्यम से अपनी आत्मा की ओर यात्रा शुरू की थी, परंतु इस यात्रा में अब उसे अपने भीतर की गहराई में उतरना था। गुरु ने उसे चेतावनी दी थी कि यह राह सरल नहीं होगी, क्योंकि यहां उसे अपने सबसे गहरे डर और भ्रम का सामना करना होगा। गुरु ने अरुण को एक दिन बुलाया और कहा, अरुण, तुमने मोह माया का त्याग कर लिया है, परंतु आत्म साक्षात्कार की अंतिम यात्रा में तुम्हें अपने अहंकार को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। तुम्हारा अहंकार ही वह पर्दा है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से दूर रखता है। अरुण ने पूछा, गुरुजी, अहंकार को पूरी तरह समाप्त करना कैसे संभव है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वयं को खोजने के लिए तुम्हें स्वयं को खोना होगा। इसका अर्थ है कि तुम जो भी सोचते हो कि तुम हो, उसे छोड़ देना। तुम न तो तुम्हारा नाम हो, न तुम्हारी पहचान और न ही तुम्हारे विचार। जब तुम इन सब चीजों को छोड़ दोगे, तब तुम्हें अपनी सच्ची आत्मा का अनुभव होगा। यह शिक्षा अरुण के लिए गहरी थी। उसने समझ लिया कि उसे अब अपनी सारी धारणाओं और विचारों को त्याग कर शून्यता की अवस्था में पहुंचना होगा। गुरु ने अरुण को एक नया अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ समय के लिए जंगल में अकेले ध्यान करना होगा। वहां तुम्हें न किसी से बात करनी है, न किसी से मदद मांगनी है। यह समय केवल तुम्हारे और तुम्हारी आत्मा के बीच होगा। अरुण जंगल की ओर रवाना हुआ। वहां उसने एक छोटे से कुटिया में रहना शुरू किया। वह दिन रात ध्यान करता और अपने भीतर उठने वाले हर विचार को देखता। शुरुआत में उसका मन बहुत विचलित होता था। उसे बार बार अपने अतीत, भविष्य और जीवन के हर पहलू के बारे में विचार आते, परंतु धीरे धीरे उसने इन विचारों को केवल एक गवाह की तरह देखना शुरू किया। जंगल में ध्यान के दौरान अरुण ने अपने भीतर कुछ गहरे भ्रमों का सामना किया। उसे लगा जैसे उसके भीतर दो आवाजें हैं, एक जो उसे बार बार उसके अहंकार की ओर खींचती थी और दूसरी जो उसे सच्चाई की ओर प्रेरित करती थी। पहली आवाज कहती, तुमने इतना कुछ त्याग दिया है, अब तुम्हें इसका फल मिलना चाहिए। दूसरी आवाज कहती, सच्चाई के लिए त्याग का कोई मोल नहीं होता, यह केवल अहंकार है जो फल की उम्मीद करता है। अरुण ने महसूस किया कि यह द्वंद्व उसके भीतर के अहंकार और आत्मा के बीच का था। उसने गुरु की बातों को याद किया और दूसरी आवाज को सुनने का निर्णय लिया। एक दिन गहरे ध्यान के दौरान अरुण ने अपने भीतर एक अद्भुत अनुभव किया। उसने महसूस किया कि वह न तो उसका शरीर है, न उसका मन। उसने देखा कि उसके सारे विचार, भावनाएं और पहचान अस्थायी हैं। उसने यह भी अनुभव किया कि जब वह अपने अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, तो वह एक शून्य की स्थिति में पहुंच जाता है। यह शून्यता डरावनी नहीं थी, बल्कि यह शांतिपूर्ण और आनंदमयी थी। उसने गुरु की बातों को गहराई से समझा। स्वयं को खोना ही स्वयं को पाना है। इस शून्यता की स्थिति में अरुण ने महसूस किया कि वह पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। उसे लगा जैसे वह हवा, पेड़, पानी और हर जीवित और निर्जीव वस्तु के साथ एक हो गया हो। यह अनुभव इतना गहरा था कि उसने पहली बार सच्चे निर्वाण की झलक देखी। उसे समझ में आया कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा इनसे परे है, शाश्वत और अडिग। जब वह इस अवस्था से बाहर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद और आभार के थे। जंगल में कुछ समय बिताने के बाद अरुण मठ लौट आया। गुरु ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे चेहरे की शांति बता रही है कि तुमने सत्य की झलक देख ली है। अब तुम्हारा काम है कि इसे अपने जीवन में स्थायी बनाओ।
सत्य को केवल अनुभव करना काफी नहीं है, उसे जीना सबसे महत्वपूर्ण है। अरुण ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरु जी, मैंने पहली बार सच्चाई का अनुभव किया है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि इस अनुभव को हर समय बनाए रखना आसान नहीं है। कृपया मुझे सिखाइए कि इसे कैसे जीवन का हिस्सा बनाया जाए। गुरु ने उत्तर दिया, सत्य को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए तुम्हें हर पल जागरूक रहना होगा। ये देखो कि तुम्हारा मन और अहंकार कब वापस लौटने की कोशिश करते हैं। जब भी तुम अपने भीतर अशांति या दुख महसूस करो तो समझो कि तुम सत्य से दूर हो रहे हो। ध्यान और जागरूकता ही तुम्हारे सहायक होंगे। अरुण अब अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए तैयार था। उसने महसूस किया कि जानने के बाद इसे दूसरों के साथ बांटना एक महान सेवा है। उसने गांवों और शहरों में जाना शुरू किया और लोगों को ध्यान और आत्म जागरूकता के महत्व के बारे में सिखाना शुरू किया। उसने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे सत्य में है। अरुण ने अब तक आत्मा की गहराइयों में प्रवेश कर सत्य की झलक पा ली थी। मोह माया से मुक्ति और अहंकार के त्याग ने उसे शून्यता का अनुभव कराया था, लेकिन गुरु ने उसे चेताया था कि यह यात्रा यहां समाप्त नहीं होती। सच्चा मोक्ष तब प्राप्त होता है जब यह अनुभूति हर पल के जीवन में स्थिर हो जाए। इस अध्याय में अरुण इस स्थिरता की ओर कदम बढ़ाता है और ब्रह्मांडीय एकता का अनुभव करता है। गुरु ने एक दिन अरुण को बुलाया और कहा, अरुण, तुमने आत्मा की झलक देखी है, लेकिन यह झलक अस्थाई है। तुम्हें इसे स्थायी बनाना होगा। जीवन के हर क्षण में इसे महसूस करना होगा। यह तभी संभव है जब तुम अपने आप को ब्रह्मांड का हिस्सा मानो और हर प्राणी में वही आत्मा देखो जो तुम में है। अरुण ने गुरु से पूछा, गुरु जी, मैं यह कैसे कर सकता हूं? मेरे अंदर अब भी यह भावना रहती है कि मैं दूसरों से अलग हूं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह केवल तुम्हारा मन है जो यह विभाजन करता है। वास्तविकता में कोई अलगाव नहीं है। जब तुम हर व्यक्ति, हर पेड़ और हर कण में अपने आप को देखोगे, तब तुम ब्रह्मांडीय एकता को अनुभव करोगे। गुरु ने अरुण को एक अभ्यास दिया, प्रकृति के साथ जुड़ने और हर चीज में दिव्यता को देखने का। अरुण ने गुरु की सलाह मानकर जंगल का रुख किया। वह हर दिन पेड़ों के नीचे ध्यान करता, पक्षियों की आवाज सुनता और बहते पानी की सरसराहट को महसूस करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह इन सब का एक हिस्सा है। जब वह हवा को महसूस करता तो उसे लगता जैसे वह स्वयं हवा है। जब वह नदी को देखता तो उसे लगता जैसे वह स्वयं प्रवाह है। एक दिन ध्यान के दौरान अरुण को एक गहरा अनुभव हुआ। उसने देखा कि हर पेड़, हर पक्षी और हर नदी में वही आत्मा है जो उसके भीतर है। उसे लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बना है। यह अनुभव इतना गहरा था कि उसने अपनी आंखें खोलते ही कहा, मैं केवल अरुण नहीं हूं, मैं सब कुछ हूं। अरुण अब अपनी दैनिक गतिविधियों में भी इस एकता को महसूस करने लगा। जब वह किसी से बात करता तो उसे ऐसा लगता जैसे वह अपने आप से बात कर रहा हो। जब वह किसी को दुहक में देखता तो उसे लगता जैसे वह स्वयं पीड़ा में है। गुरु ने उसे समझाया, जब तुम दूसरों में अपने आप को देखोगे, तब तुम न केवल उनके दुख को समझोगे, बल्कि उनके साथ सच्ची करुणा का अनुभव करोगे। यह करुणा ही तुम्हारी आत्मा की पूर्णता का प्रमाण है। अरुण ने अपने गांव में वापस जाकर लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने गरीबों को खाना खिलाया, बच्चों को पढ़ाया और बीमारों की देखभाल की। लेकिन उसने यह सब बिना किसी अहंकार या प्रशंसा की इच्छा के किया। वह जानता था कि वह केवल उस ब्रह्मांडीय एकता का एक माध्यम है। एक दिन गांव के कुछ लोग अरुण के पास आए और बोले, तुम हमारे लिए देवता के समान हो। तुम्हारी शिक्षाओं और सेवा ने हमारे जीवन को बदल दिया है। अरुण के भीतर एक क्षण के लिए गर्व की भावना जागी। उसने सोचा, क्या मैं सच में इतना बड़ा बन गया हूं? लेकिन तुरंत ही उसने अपनी इस भावना को पहचान लिया। गुरु की शिक्षा उसे याद आई, जब भी अहंकार लौटने की कोशिश करे, उसे तुरंत पहचानो और छोड़ दो। अरुण ने गहरी सांस ली और विनम्रता से कहा, मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल एक माध्यम हूं। अगर मैंने आपकी मदद की है तो यह ब्रह्मांड की कृपा है।
अरुण की साधना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां उसने अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। उसने हर पल ब्रह्मांडीय एकता और शांति को महसूस करना सीख लिया था। एक दिन ध्यान के दौरान उसने पूर्ण निर्वाण का अनुभव किया। उसे लगा जैसे वह ब्रह्मांड में विलीन हो गया हो। उसे कोई अलगाव, कोई द्वंद्व और कोई दुख नहीं महसूस हुआ। केवल शांति और आनंद का एक अनंत सागर था। गुरु ने जब अरुण को इस अवस्था में देखा तो कहा, अब तुम उस सत्य को प्राप्त कर चुके हो जो हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। अब तुम पूरी तरह से मुक्त हो। गुरु ने एक दिन अरुण से कहा, तुमने वह सब सीख लिया है जो तुम्हें सीखना था। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम दूसरों को इस राह पर चलने के लिए प्रेरित करो। लेकिन याद रखना, किसी पर अपनी शिक्षाओं को थोपना नहीं है, केवल उन्हें अपनी शांति और करुणा से मार्ग दिखाना है। अरुण ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरु जी, आपने मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया है। मैं आज जो भी हूं, आपकी कृपा से हूं। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। गुरु ने कहा, जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, अपनी आत्मा की ओर देखना, वहीं तुम्हें मेरे उत्तर मिलेंगे। अरुण की यात्रा अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां उसने आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडीय एकता को पूर्ण रूप से अनुभव कर लिया था। उसके गुरु ने उसे सिखाया था कि सच्ची शांति और निर्वाण तब प्राप्त होते हैं जब व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने लगता है। अब अरुण के लिए वह समय आ चुका था जब वह इस ज्ञान को संसार में बांटने के लिए तैयार था। गुरु ने अरुण को मठ के प्रांगण में बुलाया। उनका स्वास्थ्य अब कमजोर हो चुका था और उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। गुरु ने कहा, अरुण, मेरी यात्रा यहाँ समाप्त हो रही है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। तुमने जो ज्ञान अर्जित किया है वह केवल तुम्हारा नहीं है, इसे उन लोगों तक पहुंचाना है जो अभी भी अज्ञान और पीड़ा में फंसे हुए हैं। याद रखना, सच्चा गुरु वह है जो अपने अनुयायियों को स्वतंत्रता की ओर ले जाए, न कि उन्हें अपने ऊपर निर्भर बनाए। अरुण की आंखों में आंसू थे। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरु जी, आपने मुझे हर कठिनाई में मार्ग दिखाया है। मैं आपके बिना यह सब कैसे कर पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी तुम किसी कठिनाई में हो, अपनी आत्मा की गहराई में देखना, वहीं तुम्हें मेरा स्वर सुनाई देगा। सत्य हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ दिनों बाद गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि उनका शरीर छोड़ने का समय आ गया है। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और ध्यान की अवस्था में बैठकर महासमाधि में प्रवेश कर लिया। गुरु के जाने के बाद अरुण ने खुद को बहुत अकेला महसूस किया, लेकिन उसने जल्दी ही समझ लिया कि गुरु ने जो ज्ञान उसे दिया है वह उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। गुरु की महासमाधि के बाद अरुण ने लोगों को शिक्षित करने का कार्य शुरू किया। उसने गांव-गांव और शहर-शहर जाकर ध्यान, करुणा और आत्म जागरूकता का महत्व सिखाना शुरू किया। उसकी शिक्षा का तरीका सरल था। वह कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से लोगों को सिखाता था कि कैसे अपने भीतर की शांति को पाया जा सकता है। उसने यह भी सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे सत्य में है। अरुण के शब्द और उसका व्यक्तित्व इतने प्रभावशाली थे कि हर कोई उससे प्रेरित हो जाता था। उसकी शिक्षाओं ने न जाने कितने लोगों के जीवन को बदल दिया। अरुण के जीवन का अंतिम पड़ाव आया जब उसने अपने शरीर को छोड़ने से पहले ध्यान की गहन अवस्था में प्रवेश किया। उसने देखा कि वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं है। उसने अनुभव किया कि उसकी आत्मा हर कण में व्याप्त है। उसे यह भी एहसास हुआ कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह केवल अनंत ऊर्जा का प्रवाह है जो कभी समाप्त नहीं होता। अरुण की यात्रा एक प्रेरणा है कि आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडीय एकता की खोज केवल हमारे भीतर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के सत्य में है। अरुण ने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया, हर व्यक्ति की आत्मा ब्रह्मांडीय सत्य का अंश है। जब हम अपने अहंकार और मोह माया से मुक्त होकर दूसरों के लिए जीना सीखते हैं, तभी हमें सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है।
अरुण का जीवन तो समाप्त हो गया, लेकिन उसकी शिक्षाएं और उसकी करुणा हर उस व्यक्ति के दिल में जीवित रहीं जिसने कभी उसके शब्द सुने थे। अरुण की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। सत्य को जानने और उसे जीवन में जीने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। ये कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि सच्चा सुख और शांति केवल हमारे भीतर है, और जब हम इसे जान लेते हैं तो हमारा जीवन न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। अगर आपको ये कहानी और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।